नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि नेट सेट जेआरएफ जितने भी ऑल सेट यानी हर एक स्टेट का सेट परीक्षा होता है, उन सभी के लिए यह अनिवार्य इतिहास ग्रंथ हो है। साथ ही जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके लिए भी हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण होता है। उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम हिंदी नेट जेआरएफ हो, सेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी पीजीटी तथा सभी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी साहित्य से जो भी विद्यार्थी छात्र अध्ययन करते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है, एवं आवश्यक है। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट भी कीजिए। तो आज हम देखेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि। संप्रदाय निरपेक्ष, इसका अर्थ ऐसा होता है कि वह किसी संप्रदाय में न होकर अपना एक अलग अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करने वाले, या संप्रदाय से हटकर संप्रदाय से अलग होकर रहने वाले, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ऐसे ही वह कवि है जो कि किसी संप्रदाय में शामिल न होकर खुद अपने व्यक्तिगत प्रतिभा के बल पर या अन्य किसी कारणों से अलग वह स्वतंत्र लेखन करते होंगे। पढ़ते हैं वहाँ, जिस समय कृष्ण भक्ति की कवि विभिन्न संप्रदायों से बंधकर कविता कर रहे थे, उसी समय दो ऐसे भक्त कवियों का आविर्भाव होता है जो संप्रदाय निरपेक्ष होकर अपने भावों को कृष्ण अर्पित कर रहे थे। यानी जो कृष्ण संप्रदाय के जो कवि थे, वह किसी न किसी संप्रदाय से बंधे हुए थे, किसी न किसी संप्रदाय में मिले हुए थे, और किसी ने कुछ कवियों ने कुछ अपने खुद के संप्रदायों का प्रवर्तन किया था, संप्रदाय स्थापित किए थे। लेकिन दो ऐसे कवि थे जो कृष्ण में लीन थे, खुद को उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया था, मगर वह किसी संप्रदाय में नहीं थे। उन्हें न राधा कृष्ण की रह केली के प्रति कोई रुचि थी, और न उलूखल बंधन और भ्रमर गीत में। दोनों ही कृष्ण से भावात्मक स्तर पर सीधे संबंध थे। यानी एक भावात्मक स्तर पर उन दो कवियों का कृष्ण से संबंध था। दोनों ही कवि धार्मिक संप्रदाय में दीक्षित नहीं थे। इनमें से एक मीराबाई थी, दूसरे थे रसखान। यानी जो दो कवि थे, दो धर्मनिरपेक्ष थे, संप्रदाय निरपेक्ष। तो वहाँ दो कवि थे, एक थी मीराबाई और एक थे रसखान। कुछ लोग मीराबाई को माधुर्य भाव से हाथे में हाके देते हैं और रसखान को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित बताते हैं। यानी वहाँ कुछ जो है मीराबाई की भक्ति भावना माधुर्य भाव की बताते हैं, और रसखान को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित मानते हैं, और रसखान ने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। इसके लिए वे 252 वैष्णव की वार्ता से प्रमाण भी ढूंढ निकालते हैं, जबकि वार्ता अप्रामाणिक हो चुकी थी। यानी 252 वैष्णव की वार्ता, यह जो ग्रंथ है, यह अप्रामाणिक होते हुए भी रसखान और मीराबाई के बारे में प्रमाण मिलता है। वास्तविकता तो यह है कि मीरा को किसी दूसरे की भावभूमि में, चाहे वह गोपी भाव की भूमि हो या राधा भाव की, प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। यानी वह मीराबाई को राधा कृष्ण के या गोपी भाव में या राधा भाव में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मीराबाई यह भाव स्वरूप थी। रसखान और कृष्ण के बीच एक मुसलमान खड़ा है। यानी रसखान जो थे वह मुस्लिम संप्रदाय से या मुस्लिम थे, और कृष्ण जो थे हिंदू थे। तो इन दोनों के बीच में मुसलमान या मुस्लिम धर्म खड़ा था। रसखान का मुसलमानी नाम क्या है? रसखान का मुसलमानी नाम क्या है, कुछ पता नहीं। ब्रजभूमि और ब्रजनाथ के प्रति इतना समर्पण धर्म जाति कुल की दीवारें पार कर जाता है। यानी वह रसखान का मुस्लिम नाम क्या था, वो मुस्लिम धर्म के थे, तो मुस्लिम नाम क्या था कुछ उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन वह मुस्लिम हिंदू अलग होकर भी इतनी कृष्ण के प्रति रसखान की समर्पित भावना, या धर्म जाति कुल की दीवारें पार कर, यानी जो भी बंदिशें थी, धर्म की बंदिशें थी, जाति पाति की बंदिशें थी, इन सभी बंदिशों को पार करके रसखान ने कृष्ण के साथ कैसा समित्व निर्माण किया होगा, यह प्रश्न उपस्थित होता है। दोनों ही राजकुल के वंशज हैं। भक्ति के सामने वे कुल मर्यादाओं को अलग करके वैसे ही निर्मल हो जाते हैं जैसे
काई को अलग करने पर पानी। एक तरह से वे अपने को वर्गांतरित कर लेते हैं और सामान्य जन के बीच सामान्य पुरुष की तरह से ही रहते हैं। यानी वह रसखान भी उच्च कुल के थे और मीराबाई तो उच्च कुल की थी, लेकिन इन दोनों ने जो भी कुल की मान मर्यादाओं को पार करके आगे सामान्य मनुष्य की तरह रहने की जो उन्होंने जीवनचर्या अपनाई थी, वह क्यों? मनुष्यता ही यह भावभूमि उन्हें मधुर उपासकों से अलग कर देती है। यानी मनुष्यता जो भाव है वह रसखान और मीराबाई में था, तो रसखान और मीराबाई को मनुष्यता यह भाव ही अन्य मधुर उपासक जो भी थे उनसे अलग कर देता है। मधुर उपासक संत भक्तों को जीवन और जगत से कटे हुए एक रहस्य केली के लोक में ले जाते हैं। यानी मधुर उपासक संत भक्तों को जीवन और जगत से यानी जीवन और जगत से हटकर उन्हें रह केली के लोक में ले जाते हैं। रह केली के कवि कवि कौन होते हैं, ऐसा यदि पूछा जाता है तो संत भक्तों से और जीवन और जगत से कटकर या हटकर रहने वाले कवियों को संतों को रह केली लोग माना जाता है, जो प्रकारांत से सामंती जड़ता को मजबूत करता है। पर मीरा और रसखान अपनी जीवनचर्या और कविता दोनों में व्यवस्था ही जड़ता, कुल की मर्यादा और जाति पाति की प्रथा को तोड़ते हैं। यानी मीराबाई और रसखान इनकी कविताओं में जो भी जाति पाति की मर्यादाएं थी, जो भी ऊंच नीचता का भाव था, कुल की मर्यादाएं थी, जड़ता थी, उन सभी मर्यादाओं को, जड़ताओं को, बंधन को तोड़कर आगे निकल जाने की बात करते हैं। जो भी जाति पाति थी, मर्यादा थी, कुल की मर्यादा थी, जड़ता थी, उन प्रथाओं को तोड़कर आगे जाते हैं। अभी यहाँ मीराबाई का परिचय देखते हैं। मीराबाई का जन्म जो है वह 1498 में हुआ और मीराबाई का मृत्यु 1573 में हुआ। मीराबाई का जन्म मेड़ता के निकट कुड़की गांव में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। यानी मीराबाई का जन्म जो है वह 1498 में मेड़ता के निकट कुड़गी गांव में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। राव दूधा इस शाखा के प्रवर्तक थे। मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा थे। राव दूधा यह मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक थे और इसी शाखा में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीरा दूधा के पुत्र राव रत्न सिंह की पुत्री थी। मीरा जो थी वह दूधा के पुत्र यानी जो मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूधा, उनके पुत्र राव रत्न की पुत्री मीराबाई थी। मीरा 2 वर्ष की भी नहीं हो पाई थी कि उनकी माता का देहांत हो गया। यानी मीरा जब छोटी थी, 2 वर्ष की थी, तब मीराबाई की माता का देहांत हो गया। राव दूधा उन्हें मेड़ता ले आए। वे स्वयं वैष्णव थे। उनके यहाँ साधुओं का सत्संग हुआ करता था। यानी राव दूधा भी एक वहाँ वैष्णव थे, संत थे, उनके यहाँ भी साधुओं का सत्संग चलता था या रहता था। मीरा पर इस परिवेश का प्रभाव पड़ा और वे बाल्यकाल में ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। यानी राव दूधा जो संत थे, वैष्णव थे, तो वह उनके यहाँ साधुओं का सत्संग चलता था, तो उन साधुओं के संगति का प्रभाव मीराबाई पर पड़ा और मीराबाई भी बालपन से ही, छोटे बच्चेपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। कृष्ण भक्ति की ओर उनका मुख फिर गया। उनका विवाह राणा सांगा के श्रेष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई का जो विवाह है वह राणा सांगा के श्रेष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। यानी फिर विवाह के 7 वर्ष होने के बाद भोजराज यानी मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई। बाल्यकाल में कृष्ण प्रेम की बोई हुई बेली नए वातावरण में बड़ी हो गई। फिर वह उनके पति का निधन हो गया और फिर जो बाल्य अवस्था में मीराबाई पर जो भी कृष्ण प्रेम का या कृष्ण भक्ति की भक्त सवार हो गई थी, वह आगे चलकर बढ़ने लगी और उस भक्ति को फैलने के लिए या भक्ति की बेला को बढ़ने के लिए पोषक वातावरण मिला। वे साधुओं के सत्संग और पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करने लगी। चित्तौड़ का सिसोदिया वंश राजपूतों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। यानी चित्तौड़ का जो सिसोदिया वंश है वह राजपूतों में सर्वश्रेष्ठ वंश सिसोदिया वंश समझा जाता है। राणा सांगा की
पुत्र वधू का यह स्वच्छंद आचरण राज परिवार को कैसे सह हो सकता था। यानी वह राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीराबाई जो है साधु संतों के साथ रहने लगी, सत्संग जाने लगी, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई, खुद को उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया। तो वह जो उच्च कुल की जो थी सिसोदिया वंश की, तो फिर उस राज परिवार को बहू का ऐसे खुलेआम आचरण उनको पसंद नहीं आया। उसकी मीराबाई पर स्वच्छंदता उसको देखी नहीं गया और वह पाबंदियां लगाने लगे। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने उन्हें आने की यातनाएं दी। यानी राणा सांगा के उत्तराधिकारी जो थे, राणा सांगा के बाद के जो उत्तराधिकारी, उनके गद्दी पर बैठने वाले विक्रम सिंह, उन्होंने मीराबाई को यातनाएं दी, पाबंदी डाली। फिर मीराबाई वह उस बंधनों में रहना स्वीकार नहीं कर रही थी, तो फिर इसलिए उनको यातनाएं दी। यातना कर्म में राणा का मंत्री विजय वर्गी वानिया भी था। सामंत और महाजन दोनों ही मिलकर संकट उत्पन्न किया। यानी फिर यातना कर्म में, यानी मीराबाई को जो यातना दे रहे थे उनमें विजय वर्गी वानिया भी था। विजय वर्गी वानिया था और सामंत और महाजन दोनों ने मिलकर मीराबाई के लिए समस्या खड़ी कर दी। जो भी यातनाएं दी थी वह देने के लिए प्रारंभ किया। वे खुशी खुशी विष का प्याला पी गई। पिटारी में भेजे हुए सांप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यानी ऐसा कहा जाता है कि जो वह मीराबाई के पद है, इन पदों में बहुत अच्छे से ये मीराबाई ने वर्णन किया हुआ है कि मीराबाई को मारने के लिए विष भेजा जाता है, तो मीरा जो है एक वह हंसते हुए खुशी से विष का प्याला पीती है, मगर उनको कुछ नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। इतना ही नहीं है, पिटारी में उन बंद करके मीराबाई के पास एक विषारी सांप भेजे जाते हैं, लेकिन वह सांप भी मीराबाई को कुछ नहीं कहते। जाको राखे साइया मारी न सके कोई, मीरा का बाल भी बाका नहीं हुआ। यानी जाको राखे साइया मारी न सके कोई, यानी जिसकी रक्षा भगवान खुद करता है उसको कोई मार नहीं सकता। वो वृंदावन चली गई। वहाँ चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से भेंट हुई। यानी फिर वह राजस्थान से वृंदावन चली गई और वृंदावन जाने के बाद चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से भेंट हुई, मुलाकात हुई। गोस्वामी ने इन्हें पूरा सम्मान दिया। उनको लगा कि उनके गिरधर नागर तो द्वारिका जा बसे है। फिर मीराबाई को लगा कि उनके जो गिरधर नागर है, यानी जो बालकृष्ण है, वह तो द्वारिका जा बसे है। वे वृंदावन से द्वारिका चली आई। यानी फिर वह वृंदावन से मीराबाई द्वारिका में चली गई। रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की। यानी फिर वह रणछोड़ मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करने लगे और वहाँ पर उनका समाप्त हो जाता है। मीरा की रचनाओं की कुल संख्या 11 बताई जाती है। यानी मीराबाई की जो रचनाएं थी वह 11 थी। गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचना है यह। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा का पद, मल्लार राग, राग गोविंद, सत्य भामानु, रुसन, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित और प्रस्फुट पद। इनमें से स्फुट पदों को छोड़कर शेष अप्रामाणिक है। यानी स्फुट पद यह प्रामाणिक है और बाकी की अप्रामाणिक है। यह सेट परीक्षा में, महाराष्ट्र में सेट में हर वर्ष ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं कि एक तरफ रचनाकार दिए जाते हैं और एक तरफ रचनाकारों के रचनाएं दी जाती है और फिर रचनाकारों के नाम से फिर उन रचनाओं का मिलान करना होता है। तो यह नेट में भी पूछा जाता है और सेट में भी पूछा जाता है। तो याद रखिए, मैं फिर से मीराबाई की रचनाएं पढ़ता हूँ। मीराबाई की कुल 11 रचना बताई जाती है। पहली रचना है गीत गोविंद की टीका, दूसरी है नरसिंह जी का मायरा, तीसरी है राग सोरठा का पद, चौथा है मल्लार राग और पंचम है राग गोविंद, छठवा है सत्य भामानु रुसन और 7 नंबर की रचना है मीरा की गरवी और 8 की है रुक्मिणी मंगल, 9 नंबर की है नरसिंह मेहता की हुंडी और 10 नंबर पर आता है चलित और स्फुट पद। इनमें सिर्फ स्फुट पद यह प्रामाणिक है और बाकी अप्रामाणिक रचनाएं हैं। स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। यानी स्फुट पद जो है मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित हो चुके हैं।
मीराबाई एक और सामंती अभिजात्य को एक झटके में तोड़ डालती है, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात का संयम दिखाई पड़ता है। यानी एक पर जो भी वह सामंती विरोध था उसको विरोध करती है और एक तरफ रचनाओं में उसका वह संयम दिखाती है। प्रिय के प्रति उनका प्रेम सामान्य मानवीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कृष्ण भक्ति कवियों की तरह न आलिंगन परिरंभन की मुद्राएं है और न अतिरंजनता पूर्व संयोग श्रृंगार। जो कुछ है वह मर्यादा है। उनका संयोग योग बहुत कुछ निजी और पारिवारिक सा था। पारिवारिक सा यानी मीराबाई की रचनाओं में जो भी कृष्ण भक्ति थी वह मर्यादाओं में रहकर मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मर्यादाओं में रहकर संयोग योग वह निजी रूप में दिखाई देता है। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग अनहद नाद शून्य महल सूरत त्रिकूट आदि है, तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी है। यानी मीराबाई की रचनाओं में वह निर्गुण पंथ की जो निर्गुण पंथ में निर्गुण पंथ के योग अनहद नाद शून्य महल सूरत त्रिकुटी आदि यह निर्गुण पंथ की यह भी उसका प्रभाव था, और दूसरी ओर सूरदास के विनय के पद भी उनमें शामिल थे। एक और दाम्पत्य राग है, तो दूसरी ओर असहाय विरहाकुलता। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बनता। यानी एक और रचनाओं में एक और दाम्पत्य राग यानी एक और जो पारिवारिक जो राग है, पारिवारिक जो वातावरण है उसका चित्रण दिखता है, तो दूसरी ओर असहाय विरहाकुलता यानी वह कृष्ण की विरह में तड़प रही है, अपनी पति की विरह में तड़प रही है, वह उनका विरह वर्णन भी दिखाई देता है। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व यानी मीराबाई का पूरा स्वच्छंद व्यक्तित्व देखते हुए किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में वह नहीं बनता, यानी धार्मिक की जो वंदना थी उसको तोड़कर जाने का प्रयास मीराबाई ने किया है। मीरा के प्रत्येक पद में गिरिधर नागर का स्मरण किया गया है। प्रश्न होता है कि कृष्ण को अन्य कवियों ने कन्हैया, बंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर आदि नामों से याद किया है, केवल मीरा ने ही गिरिधर नागर को प्रियतम के रूप में क्यों याद किया। यानी वह कृष्ण भक्ति काव्य में जो अन्य कवियों ने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, कविता में रेखांकित किया है, तो उनमें कृष्ण को संबोधित करते हुए कृष्ण के नाम रखे हुए उनमें कन्हैया नाम रखा है, बंशीधर रखा है, नंद नंदन रखा है, श्याम सुंदर रखा है। यह नाम अन्य कवियों ने लिखा है और केवल मीराबाई ने ही कृष्ण को गिरिधर नागर कह के याद किया है। गिरिधर नागर कृष्ण का नाम केवल मीराबाई ने ही रखा है। प्रियतम के रूप में क्यों, यानी उनको कृष्ण को गिरिधर नागर कहकर प्रियतम के रूप में मीराबाई ने क्यों याद किया है। रांगा सांगा के परिवार से जो राजपूत जाति का मुकुटमणि था, अलग होकर साधु संतों के संग साथ रहना गैर मामूली बात थी। यानी जो राणा सांगा के परिवार से थे और जो भी राजपूत जाति का मुकुटमणि था, सिर पर ऐसे मुकुट परिधान करने वाला था, वह राजपूत परिवार से अलग होकर साधु संत के साथ रहने लगा था, या साधु संत के साथ रहना गैर मामूली था। यानी साधु संत के साथ रहना कोई एक उच्च नीचता की बात थी या अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। अत्यंत आत्मविश्वास के साथ वे कहती है, यानी मीराबाई कहती है, सिसोधो रूढ़ियो तो म्हारो काई कर लेसी। उनको इस बात का पूरा एहसास है कि राठौड़ डारी धीय डीजी सिसोधार साथ, पर वे करे तो क्या करे। राणा जी मारी प्रीत पुरवली, मैं काई करूँ। अंत गिरिधर के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। यानी जो भी वह रूढ़ी बंधनों में बंधी हुई थी, सिसोदिया वंश की बहू थी, तो भी अनेक उस उच्च जाति के राजपूत थे, तो वह उन पर अन्याय अत्याचार करते थे। तो मीराबाई कहती है कि गिरिधर के अतिरिक्त यानी कृष्ण के अलावा मेरी रक्षा कौन कर सकता है। विश्वास रूपी रक्षा कवच के कारण राणा उसे मार नहीं सके। यानी फिर जिसे गिरिधर कृष्ण पर जो मीराबाई का विश्वास था, मीराबाई कहती थी कि कृष्ण के सिवा मुझे कौन बचा सकता है, तो यही विश्वास मीराबाई का सुरक्षा कवच बन गया और फिर राणा जो है वह उसको मीराबाई को मार न सके।
उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि लोकलाज कुल की मर्यादा या मैं एक न राखूंगी। जागे आगे चलकर उन्होंने और भी स्पष्ट कह दिया, यानी उन्होंने मीराबाई ने कहा था जो भी लोकलाज है, जो भी लोकलाज है, मर्यादा यानी जो भी घर की कुल मर्यादा है, मैं वह सब कुछ नहीं राखूंगी, मैं उनकर लांग कर आगे जाऊंगी ऐसा। इसके बाद भी कहती है कि वर्जी मैं काहूँ कि न रहूँ। इसको वह कहते हैं वास्तविक जिंदगी को जीना। मीरा ने यह निर्णय स्वयं लिया था और उसी को जिया भी है। यानी मीराबाई ने स्वतंत्र जीवन जीना स्वीकार किया था और स्वतंत्र जीवन भी जिया है। उनकी प्रेम साधना शोकिया की प्रेम साधना थी। यानी मीराबाई की जो प्रेम साधना थी वह शोकिया की प्रेम साधना थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वह प्रभु को पतिव्रता की सेज पर पधारने का आमंत्रण देती है, यानी वह कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती है। उनके स्वागत में कुल वधू की तरह श्रृंगार करती है। उन्होंने गोविंद से लुक छुपकर प्रेम नहीं किया था, बल्कि उन्हें ढोल बजाकर प्रेम देकर मोल लिया था। यानी मीराबाई ने छुपकर कृष्ण से प्रेम नहीं किया था, तो वह सबकी जो भी मर्यादा है सब कुछ तोड़कर सभी के सामने खुलेआम ढोल बजाकर कृष्ण का प्रेम जो है मोल लिया था, खरीद लिया था। उनके प्रेम में कहीं उत्खलता नहीं है। अभिजात्य को वे छोड़ चुकी थी, पर अभिजात के तत्कालीन गुणों को उन्होंने नहीं छोड़ा था। यानी जो भी अभिजात थे वह अभिजात को छोड़ चुकी थी, लेकिन जो अभिजात के जो गुण थे मीराबाई के अंदर, वह गुण उनके अंदर थे, उन्होंने वह गुण नहीं छोड़े थे। अपने को बराबर वे दासी कहती है और गिरधर गोपाल को मीरा के प्रभु। इस समय पत्नी को दासी और पति को प्रभु नहीं कहा जा सकता। मीरा ने तो वास्तविक जीवन में इसका तिरस्कार कर दिया था, पर स्मरण रखना चाहिए कि वे भक्ति भी थी। अंत भगवान को प्रभु कहना स्वाभाविक था, ये प्रार्थना करती है। यानी भगवान को प्रभु और खुद को दासी कहती है मीराबाई। मैंने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासु, चाकरी में दर्शन पाऊ सुमिरन पाऊ खर्जी, भाव भक्ति जागीरी पाऊ तीनों बात सरसी। यानी मीराबाई कहती है कि ईश्वर को, भगवान को, गिरधर नागर को, कि तुम मुझे अपने दासी के रूप में रखो, जो मैं तुम्हारे पास रहूं और तुम्हारी सेवा करूं, नित्य 24 घंटे मैं तुम्हारा दर्शन कर सकूं, ऐसा वह कहती है। कभी व्याकुल होकर रमते योगी को पुकारती है, यानी रमती योगी को व्याकुल होकर पुकारती है। जोगी मत जा पाई परु चेरी तेरी हो, प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको मैल बता जा। दर्द का तो पूछना ही नहीं है, यानी दर्द में ही वह कहती है, हेरी माँ तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जानया कोई, घायल री गत घायल जाया, हिवड़ो अनग संजोग। यानी यह जो है, यह नेट में पूछी हुई पंक्ति है कि किसकी है, तो मीराबाई की है। प्रेम बावली मीरा स्वच्छंद भाव से नाच उठती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची री, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। यानी जो सास कहती है मीरा को कि कुलनासी है, यह तो लोक लाज भूलकर कुलनासी है, कुल का नाश करने वाली, ऐसे मीरा को वह लांछन लगाती है। मीरा की लोकप्रियता का पहला कारण है उच्च राजकुल का त्याग करके साधुओं, संतों और भक्तों के बीच सामान्य जन के स्तर पर भक्ति भाव की अभिव्यक्ति। दूसरा कारण है संप्रदाय निरपेक्षता और तीसरा कारण है ऐसी माया का प्रयोग जो लोक जीवन में रची बसी थी। क्या कारण है कि हमारे जीवन में कबीर सुर, यानी मीराबाई 3 कारणों के द्वारा प्रसिद्ध हुई है, जानी पहचान जाती है। पहला जो है वह जो राजकुल, यानी जो उच्च कुल की थी, उन कुल को त्याग कर सामान्य जन सामान्य के साथ संतों भक्तों के बीच में रहकर जन सामान्य का जीवन जीने लगी और जनमानस की तरह भक्ति भावना करने लगी। और दूसरा कारण जो भी था, वह दूसरा कारण यह था कि
संप्रदाय निरपेक्षता था। और तीसरा कारण यह था, जैसी भाषा का प्रयोग जो जो भाषा का प्रयोग करते हुए जो लोक जीवन में भाषा थी, उन्हीं भाषा का है। क्या कारण है कि हमारे जीवन में कबीर, सुर और मीरा के पद आज भी जीवित हैं, जबकि सांप्रदायिक सिद्धांतों पर गढ़े जाने वाले पद लुप्त होकर किताबों में बंद हो गए। यानी आज भी मीराबाई, कबीरदास, सूरदास के पद जो है आज भी जनमानस में गाए जाते हैं, प्रचलित है। तो इसका कारण एक ही है कि उन्होंने अपनी कविता में, अपनी रचना में लोक जो बोलचाल की भाषा थी, सामान्य बोलचाल की भाषा थी, सामान्य वर्ग जो बोलता था, उन भाषाओं का प्रयोग किया। इसी कारण वह कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, इनके पदों की, इनकी रचनाओं की लोकप्रियता आज भी सामान्य जनमानस में है, नहीं तो अन्य की तरह किसी किताब में बंद होकर वह लुप्त हो जाती थी। गुजरात से लेकर समस्त हिंदी भाषी प्रदेशों में मीरा जैसी लोकप्रियता शायद ही किसी को मिली हो। यानी वो गुजरात से लेकर गुजरात तक हिंदी भाषी क्षेत्र में तो मीरा की प्रसिद्धि है ही। उसके साथ ही गुजरात में भी मीरा की लोकप्रियता है। और गुजरात से लेकर हिंदी भाषा भाषी प्रदेश में मीरा जैसी लोकप्रियता शायद किसी को नहीं मिली। कहना न होगा कि वे समाज की जड़ता को तोड़कर स्वतंत्रता की राह दिखा रही थी। मीरा को समझने के लिए उनके जीवन, संघर्षों और तत्कालीन जड़वादी सांप्रदायिक भक्तों के सामंती प्रतिबंधों के परिप्रेक्ष्य को दृष्टि से ओझल नहीं करना होगा। यहाँ से आप रसखान प्रारंभ होते हैं। रसखान का जो जन्म है, रसखान का जन्म 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। यानी 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, यानी 16वीं शताब्दी समाप्त होने के कगार पर थी, तब वहाँ रसखान का जन्म हुआ। कृष्ण भक्ति धारा का प्रभाव कहिए या भक्त काव्य में विचित्र कृष्ण का मोहक व्यक्तित्व, किसके कारण सैयद इब्राहिम जैसे मुसलमान रसखान हो गए। यानी वह रसखान जो थे वह कृष्ण भक्ति धारा के प्रभाव में आए। और कृष्ण भक्ति धारा के प्रभाव में आने के बाद भक्ति काव्य में जो भी चित्रित कृष्ण का मोहक व्यक्तित्व था, कृष्ण का मोहक चित्रण था, वह सुनकर सैयद इब्राहिम जैसे मुसलमान रसखान हो गए। यानी रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। और वह कृष्ण भक्ति की जो मोहक कृष्ण कवियों ने जो भी कृष्ण का मनमोहक चित्रण किया था व्यक्तित्व का, वह सुनकर या पढ़कर सैयद इब्राहिम कृष्ण भक्ति में आए और बाद में उनका नाम रसखान हो गया। रसखान आदि की भक्ति पर रिझकर भारतेंदु ने लिखा था। यानी रसखान के बारे में रसखान के बारे में स्वयं भारतेंदु ने लिखा था। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू व बारिये, पर न तो रसखान का कोई प्रामाणिक व्रत मिलता है और न उनके कृष्ण भक्त होने का कोई रहस्य। यानी रसखान पर भी कोई प्रामाणिक तथ्य मिलता है और ना ही रसखान कृष्ण भक्त है, इसका भी कोई तथ्य नहीं मिलता है। तो यह एक रहस्य बनकर रह गया है। उनके जीवन व्रत की गुत्थी सुलझाने के लिए 252 वचनों की वार्ता का सहारा लिया जाता है। यानी रसखान के जीवन चरित्र को देखने के लिए, जीवन चरित्र को सामने लाने के लिए जो भी 252 वचनों की वार्ता ग्रंथ है, इसका सहारा लिया जाता है। वो जो कि 252 वचनों की वार्ता यह खुद अप्रामाणिक रचना है। वार्ता के अनुसार ये दिल्ली निवासी थे। यानी उस 252 वचनों की वार्ता के अनुसार रसखान जो थे एक दिल्ली के निवासी थे। वे एक साहूकार के पुत्र थे, प्रेम करते थे। वैष्णव भक्तों ने उनके इस प्रेम को कृष्ण प्रेम में बदल दिया। यानी वह प्रेम करते थे और वह जो वैष्णव थे, संत थे, वैष्णव भक्तों ने यानी संतों ने उनके रसखान के प्रेम को कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में बदल दिया। वे दिल्ली से वृंदावन चले आए और स्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षित हो गए। यानी वह दिल्ली से फिर वृंदावन आए और वृंदावन आने के बाद स्वामी विट्ठलनाथ से उन्होंने दीक्षा ली और रसखान के गुरु विट्ठलनाथ हो गए। वार्ता की वार्ता कितनी सही है कहा नहीं जा सकता। शिवसिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने मतानुसार उनका जन्मस्थान पिहानी हरदोई है। यानी वह रसखान का जन्मस्थान शिवसिंह सेंगर और ग्रियर्सन पिहानी यानी दरदोही
हरदोही मानते हैं। अधिकतर लोग पिहानी को ही उनका जन्मस्थान मानते हैं। अंतः साक्ष्य के आधार पर भी थोड़ा बहुत उनके जीवन व्रत पर प्रकाश पड़ता है। प्रेम वाटिका में उन्होंने लिखा, यानी प्रेम वाटिका में रस खान ने खुद लिखा है, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, छिनही बादशा बंस की ठसक छोरी रस खान, तोरी तोरी मानिनी ते हियो पोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भये मिया रस खान, बिंदु सागर रस रस इंदु शुभ बरस सरस रस खानी, प्रेम वाटिका रची रुचिर चिर ही हरक बखानी। इसमें स्पष्ट है कि वे दिल्ली में रहते हैं, यानी वह दिल्ली में रहते हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली देखी, तभी उन्होंने दिल्ली का चित्रण किया हुआ है। यहाँ पर दिल्ली नगर मनसान। दिल्ली में बादशाहत के लिए प्राय आपसी लड़ाइयाँ होती थी, यानी दिल्ली में जो बादशाह थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती ही। वे लड़ाइयाँ पठानों की हो सकती है और पठानों मुगलों की भी। संभवतः रस खान ने अनेक गृह युद्ध देखे होंगे, यानी दिल्ली में अनेक युद्ध होते थे। वह युद्ध जो होते थे वह पठानों और मुगलों में होते होंगे या मुगलों में होते थे। रस खान ने अनेक जो गृह युद्ध है वह देखे थे। इस तरह दिल्ली अनेक बादशाहों की शमशान भूमि बन गई हो तो कोई आश्चर्य नहीं, यानी वह लड़ाइयों में मारी गई, इसलिए वो दिल्ली जो है अनेक बादशाहों की शमशान भूमि बन गई थी। राजा बादशाहों से अपने संपर्क की बात उनके सुजान रस खान में आई है, यानी राजा बादशाह से वह मिले थे रस खान, तो यह बात जो है सुजान रस खान नामक ग्रंथ में दिखाई देती है। संभवतः राजवंश से उनका दूर दराज का रिश्ता रहा हो। उन्होंने अपने कौलिन ने की ठसक छोड़ दी, यानी वह एक राजघरानों से राजवंशों से दूर का रिश्ता रस खान का था होगा, तो इसीलिए वह जो कुछ भी परिचय हुआ उस पर उन्होंने लिखा। प्रेम में इसे छोड़ना ही पड़ता है। प्रेम वाटिका की रचना, यानी प्रेम में वह भी जो भी द्वेष कलेश है, आपसी दुश्मनी है, वह छोड़नी पड़ती है, वह छोड़ी। और प्रेम वाटिका जो कि रस खान की रचना है, प्रेम वाटिका समय 1671 में प्रेम वाटिका की रचना हुई थी। सुजान रस खान का रचना काल और पहले होना चाहिए, यानी सुजान रस खान 1671 से पहले लिखी हुई है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सुजान रस खान की महत्वपूर्ण, यानी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सुजान रस खान ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त उनकी एक पुस्तक है दान लीला भी है, यानी रस खान की पुस्तक दान लीला भी है। कुछ स्फुट छंद भी मिलते हैं। सबसे पहले रस खान के ब्रज प्रेम पर दृष्टि जाती है। मनुष्य हो तो ब्रज के, पशु पक्षी हो तो ब्रज के, पत्थर भी हो तो ब्रज के, यानी सब कुछ वहाँ ब्रज पर किए है। और ब्रज प्रेम की दृष्टि, ब्रज में उत्पन्न हुआ प्रेम वह लिखते हैं। मनुष्य हो तो ब्रज के जैसा हो, ब्रज के मनुष्य जैसा हो, पशु पक्षी हो तो ब्रज के पशु पक्षी के जैसे, पत्थर भी हो तो ब्रज के पत्थर जैसे हो, ऐसा वे मानते हैं। मानुष है तो वही रस खानी बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चेरो नीत नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो बही गिरी, जो धैर्यो कर छंत्र पुरदन गारन, जो खग हो तो बसेरो कहो, मिली कालिंदी कुल कंदब के डारन। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग डहान निहारो, कोटिक हो कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। राधिका अपनी प्रिय सखी के कहने पर सब स्वाग करने को तैयार है, कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को तैयार है, लेकिन कृष्ण के अधरों पर रखी हुई मुरली वह अपने अधरों पर नहीं रखेगी। यानी राधिका जो है, राधिका की जो सखिया है वह राधिका को कहती है कि तुम कृष्ण के जैसा पोशाक करो, कृष्ण का रूप धारण करो। तो राधिका कृष्ण के जैसा स्वांग, यानी कृष्ण के जैसा पोशाक करने के लिए, कृष्ण के जैसा मेकअप करने के लिए, वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन
लेकिन कृष्ण जो अपने अधरों पर अपने ओठ में पकड़कर बांसुरी बजाते थे, वह बांसुरी राधिका अपने ओठों पर अपने अधरों पर रख कर बजाना नहीं चाहती है, अपने अधरों पर रखना वह बांसुरी नहीं चाहती है। भावती वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरीधर की अधरान धरी धरान न धरोगी। यानी वह सब कुछ मैं कृष्ण के जैसा पोशाक करूंगी, वेशभूषा धारण करूंगी, लेकिन मैं जो कृष्ण ने जो अपने अधरों पर अपने ओठों पर पकड़कर जो मुरली बांसुरी बजाई है, वह मैं अपने ओठों पर नहीं धरूंगी, ऐसा कहती है राधिका। अधर नारी का अत्यंत संवेदनात्मक अवयव है। राधिका तो मुरली के प्रति उतना, यानी अधर ओठ जो है नारी का अत्यंत संवेदनात्मक अवयव है, और राधिका तो मुरली के प्रति द्वेष नहीं है, उन्हें अपनी कमजोरी का सबसे अधिक डर है। यानी वह ओठ जो है या अधर जो है, अधर नारी का अत्यंत संवेदनात्मक अवयव है, तो वह राधिका मुरली से डरती नहीं है, मुरली के प्रति उतना ही द्वेष नहीं है, यानी मुरली के प्रति द्वेष नहीं है, लेकिन जो संवेदनात्मक जो अवयव है ओठ, उस पर अपने वह कमजोरी में कुछ बह ना जाए, इससे वह डरती है, इसलिए वह अधरों पर कृष्ण के यानी झूठी मुरली जो है वह अपने अधरों पर अपने ओठ पर रखना अस्वीकार करती है। जरा मुस्कुराने का प्रभाव देखिए, यानी थोड़ा सा हंसकर वह प्रभाव देखती है। कानंदे अंगुरी रहीबो जबही, मुरली धुनी मंद बजे है, मोहन तानन सो रस खानी, आटास चखी गोधन गए है तो गए है, डेढ़ी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काही कोजू जितनो समुझे ही, मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जैसे बांसुरी के प्रति गोपियों का बैर जगह जगह प्रकट हुआ है। कोउन कान्नर के करते वह बैरिनी, बांसुरिया गही जा रे, मिली जाओ सबे कही भागी, चले अब तो ब्रज में बसुरी रहिए, करिए उपाय बास डारिए कटाए, नाही उपजे गो बास नाही, बाजे फेरी बांसुरिया। कुब्जा की इतनी दुर्गति किसी अन्य कृष्ण भक्त ने नहीं की है। होती जू पे कुबरी हया सखी भरी, लातन मुका बटोटती केती, लेती निकाल हिये की सबे नक छेदी के कोटी पिराई के देती, ए तो नचाई के नाच वा रांड को लाल रिझावन की फल पेती, सेती सदा रसखानी, लिए कुबरी के करे जरी सुल जी भेती। रसखान ने कृष्ण भक्ति काव्य की पद परंपरा को छोड़कर कवित्व सवैयों का मार्ग अपनाया, यानी रसखान में जो भी कृष्ण भक्ति काव्य में परंपरा थी उनको छोड़कर रसखान ने कवित्व सवैया इन छंदों को अपनाया है। तुलसीदास अपने सांप्रदाय समसामयिक थे, यानी तुलसीदास भी रसखान के समसामयिक थे, एक ही काल में थे, एक ही समय में थे। उन्होंने राम भक्ति के लिए तो कवित्व सवैयों को अपनाया, पर कृष्ण भक्ति के लिए पदों का ही प्रयोग किया। यानी तुलसीदास के समकालीन थे रसखान, तो फिर उन्होंने राम भक्ति की काव्य लिखते हुए रसखान ने कवित्व सवैय छंद को अपनाया, लेकिन कृष्ण भक्ति उन्होंने पदों में ही व्यक्त की है। संभवतः रसखान पहले कवि है जिन्होंने कवित्व सवैयों में कृष्ण का गुणानुवाद किया है, यानी रसखान पहले कवि है जिन्होंने कृष्ण का वर्णन कवित्व सवैयों में किया है। संभव है उनका संबंध कई राज दरबारों से रहा हो और कवित्व सवैयों की रचनाएं अभ्यस्त हो, यानी वह किसी राज दरबार में रहकर कवित्व सवैया उन्होंने सीखा हो या उनको जान पड़ा हो, किंतु दरबारी मनोवृत्ति की कोई छाप रसखान पर नहीं है, यानी वह किसी दरबारी कवियों की तरह छाप रसखान पर दिखाई नहीं देती है। सुर और
तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं। यानी सूर और तुलसीदास में जो दरबारी कायदे, दरबार का जो प्रभाव है वह दिखाई पड़ता है, पर रसखान पर नहीं। रसखान उनसे मुक्त है। रसखान जो है राज प्रभाव से मुक्त है, राज दरबार से मुक्त है। हो सकता है तुलसीदास के प्रभावित होकर उन्होंने यह पद्धति अपनाई हो, फिर वह तुलसीदास से प्रभावित होकर रसखान को कवित्व सवैया लिखने की पद्धति अवगत की हो। जो भी हो, कवित्व सवैया की इतनी सरलता, सहजता, आडंबर रहितता शायद ही अन्यत्र मिले। ब्रज की धरती, पशु पक्षी, बग, वन बाग आदि के प्रति आडंबरहीनता, रसखान जैसा प्रेम सुर के अतिरिक्त किसी और में नहीं मिलता। यानी मैं यह फिर से कथन पढ़ता हूँ क्योंकि ये पूछा जाने योग्य कथन है। दरबारी मनोवृत्ति की कोई छाप रसखान पर नहीं है। सुर और तुलसी में दरबारी कायदे दिखाई पड़ते हैं, पर रसखान उनसे मुक्त है। हो सकता है, यहाँ से पूछा जा सकता है, हो सकता है तुलसीदास से प्रभावित होकर उन्होंने यह पद्धति अपनाई हो। जो भी हो, कवित्व सवैयों की इतनी सरलता, सहजता, आडंबरहीनता शायद ही अन्यत्र मिले। ब्रज की धरती, पशु पक्षी, वन बाग आदि के प्रति रसखान जैसा प्रेम सुर के अतिरिक्त किसी और में नहीं। यानी रसखान जैसा प्रेम सुर ने अपनाया है और सुर के अतिरिक्त और किसी ने नहीं अपनाया। यानी रसखान ने और सुर ने ही कृष्ण के प्रति प्रेम का जो वर्णन किया है वो इन दोनों में मिलता है, अन्य किसी में नहीं। यह कथन इसका है, बच्चन सिंह का है, पूछा जाता है। एक आचार्य शुक्ल का भी इसी प्रकार कथन है, जो कि वह सूरदास के बारे में ही कहते हैं। संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में एक प्रश्न उठता है कि राम की अपेक्षा कृष्ण इतने लोकप्रिय क्यों हो गए। यानी संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य पर एक प्रश्न उठता है। राम भक्ति शाखा भी, अभी देखिए, रसखान और तुलसीदास एक ही समकालीन है, एक ही समय में, एक ही काल में लिखते हैं। तो फिर कृष्ण भक्ति की शाखा जो है राम भक्ति शाखा के तुलना में, या राम भक्ति की तुलना में कृष्ण भक्ति जो है इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई, यह प्रश्न उठता है। कृष्ण राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। यानी राम जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कृष्ण जो है वह मर्यादाओं उन पर नहीं थी। उनकी मर्यादाएं सर्व उच्च वर्ग की मर्यादाएं है। कृष्ण राजा भी है और सामान्य मनुष्य भी। यानी राम जो है एक उच्च कुल में जन्मे, उच्च कुल में रहे, बड़े हुए, और उच्च कुल में ही वह हमेशा वह उच्च एक श्रेष्ठ ही रहे, उच्च कुल में ही रहे। यानी कृष्ण जो है सामान्य जनजीवन से होकर राजा तक का उन्होंने जो सफ़र किया है, राजा बनने तक था, वह जो है, यानी राम जो है, राम बालपन से लेकर, बचपन से लेकर जो भी राजा महाराजाओं की परंपराओं में, राजा महाराजाओं की मर्यादाओं में ही रहे। लेकिन कृष्ण जो है जनमानस से होकर गुजरे हैं, जनमानस का जीवन जीते जीते वह आगे बढ़े हैं। इसलिए उन पर कोई राजकुल की या राज दरबार की ऐसी कोई मर्यादाएं या पद परंपराएं नहीं थी। उनका नटखट अच्छा लगता है। वे उच्च वर्गीय मर्यादाओं को तोड़ते हैं। उनमें राग तत्व प्रमुखता, यानी वह कृष्ण जो है उच्च वर्ग की जो भी मर्यादा है वह तोड़ते हैं। राग तत्व प्रधान प्रमुखता है। राग तत्व शायद जिंदगी का सबसे अधिक मूल्यवान तत्व है। यानी राग तत्व जो है जिंदगी का कृष्ण के सबसे मूल्यवान तत्व है। कृष्ण के साथ संस्कृति के अन्य आयाम भी जुड़े हुए हैं। संगीत, नृत्य, नाट्य, लोक धुन आदि, यानी कृष्ण के साथ जो अनेक संस्कृति के आयाम, संस्कृति के घटक भी जुड़े हैं। उनमें संस्कृति के घटक कौन से हैं? संगीत है, नृत्य है, नाट्य है, लोक धुन है। यह वे गाय चराते हैं, मौज मस्ती में बांसुरी बजाते हैं, गोपियों से छेड़छाड़ करते हैं, राजसूय यज्ञ में लोगों का पैर धोते हैं। इसके साथ ही काली या नाग को नाथते हैं, कंस जैसे राक्षस का वध करते हैं। मतलब यह कि वे सामान्य मनुष्य की भूमि पर भी विवरण करते हैं और दुष्टों का दमन भी करते हैं। भक्त कवियों को ऐसा भगवान कहाँ मिलता? यानी कृष्ण के जैसा भगवान भक्त कवियों को अन्य कहाँ मिलता? कृष्ण जो है बचपन की जो बाल लीलाएं है वह भी है, उसके साथ
गायों को चराते हैं, मौज मजा मस्ती करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ छेड़खानी करते हैं, कुछ नटखट लीलाएं करती है। उसके साथ राजसूय यज्ञ है, लोगों का राजसूय यज्ञ में लोगों का पैर धोते यानी सेवा भाव भी है। इसके साथ ही काली या नाग को नाथते हैं, यानी जो उसका जो बॉल होता है या बॉल होता है वह खेलते हुए समंदर में जाता है और फिर वह ले आने के लिए जाते हैं और वहाँ पर कालिया नाग रहता है और उस पर उसके फन पर नाचते हैं और वह उस नाग का जो घमंड है वह तोड़ते हैं। उसके साथ एक कंस जो थे उनके मामा थे, लेकिन वह राक्षस का रूप थे, तो उस राक्षस को का वध करते मारते। इसके साथ ही और एक आख्यायिका है जो बचपन में कृष्ण को मारने के लिए उसके मामा ही कंस एक राक्षसनी स्त्री को भेजते हैं और वह दूध पिलाकर कृष्ण को मारने के लिए आती है और कृष्ण जो है उसका दूध पी पी कर ही उस राक्षसी को मार देता है, वध कर देता है। लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं होता, वह हंसती है और तब उसकी जो यशोदा माँ है वह रोते हुए आती है कि मेरा बच्चा कहीं उस राक्षसी का दूध पीकर मर न जाए। यह आती है और जो कृष्ण जो है छोटे छोटे रहते हैं, तो फिर कृष्ण उस माता यशोदा आने के बाद वह देखती है तो वह राक्षसनी जो है मर गई है और कृष्ण जो है हंस हंस कर उसका दूध पी रहे हैं। ये ऐसा एक काफ़ी मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ से राम भक्ति काव्य प्रारंभ होता है। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे राम भक्ति काव्य का परिचय और कल पूरा विस्तार से। रामकृष्ण हिमालय और गंगा भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त है कि उनसे इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। रामकृष्ण हिमालय और गंगा भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त है कि उनसे इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। यानी भारत भूमि जो है, भारत भूमि देवताओं की भूमि, वीरों की भूमि पहचानी जाती है। भारत भूमि जो है वह रामकृष्ण से पहचानी जाती है, कृष्ण से पहचानी जाती है, हिमालय और गंगा से पहचानी जाती है। यानी किसी को भी आप राम कृष्ण हिमालय और गंगा का वर्णन सुनाओ तो वह कहेंगी आप भारतीय हो, आप भारत में रहने वाले हो। तो ये वो भारत की पहचान यानी भारतीय जीवन की राम कृष्ण हिमालय और गंगा भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त है, उनमें इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। यानी रामकृष्ण हिमालय और गंगा यह भारतीय जीवन की एक अस्मिता है, पहचान है। भारतीय साहित्य अपनी व्याप्ति में रामकृष्ण पर ही टिका हुआ है। यानी भारतीय जो साहित्य है वह अपनी व्याप्ति के स्तर पर रामकृष्ण पर ही टिका हुआ है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में ही दिखाई पड़ता है, यानी वैदिक साहित्य में ही रामकृष्ण का उल्लेख दिखाई देता है। राम काव्य से तो कविता की शुरुआत होती है, यानी राम काव्य से ही कविता की शुरुआत होती है। वाल्मीकि रामायण अपने देश का आदि काव्य है और आदि काव्य है, यदि दुनिया का भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। यानी वाल्मीकि रचित रामायण यह भारत का आदि काव्य है, सबसे पहला काव्य है और इसको हम दुनिया का सबसे पहला काव्य भी कह सकते हैं। आश्चर्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण की देखा देखी पता नहीं कितनी रामायणें लिखी गई, यानी फिर वाल्मीकि ने रामायण लिखने के बाद उसके आधार पर न जाने कितने लोगों ने कितने रामायण की पुस्तकें लिखी। तुलसीदास ने स्वयं इसका उल्लेख किया है, यानी तुलसीदास ने भी कितनी रामायण लिखी इसका उल्लेख किया है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी न जाने कितने लोगों ने राम अवतार का वर्णन किया है। अध्यात्म रामायण भूषुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण आदि का तो पता है पर अनेक लापता हो चुके हैं। यानी अध्यात्म रामायण, भूषुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, इन ग्रंथों का पता है रामायण का, लेकिन इन ग्रंथों को छोड़कर भी न जाने कितने रामायण ग्रंथ है जो हमें पता नहीं है, लापता है। तुलसी का मानस अध्यात्म रामायण से बहुत प्रभावित है। यानी तुलसीदास का जो रामायण है वह तुलसी का मानस, यानी तुलसी ने जो रामचरित मानस लिखा है वह अध्यात्म रामायण से प्रभावित होकर लिखा है। कई पुराणों में राम कथा वर्णित है। बौद्ध जातकों में एक जातक दशरथ जातक है, यानी कई बौद्ध जातकों में एक दशरथ नामक जातक है। जैन अपभ्रंश कई ग्रंथ राम कथा से संबंधित है, यानी जैनों में भी जैन परंपरा ने भी
राम कथा है। दक्षिण के अलवार भक्तों में षटकोप, नम्मलवार के तिरुवाय मोली में राम कथा का उल्लेख है। यानी दक्षिण के अलवार भक्तों में षटकोप, नम्मलवार के तिरुवाय मोली में राम कथा का उल्लेख है। राजा कुलशेखर तो राम के अद्भुत भक्त थे। सीता हरण का प्रसंग सुनकर वे इतने भावविष्ट हो गए कि लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। यानी वह राजा कुलशेखर जो थे वह राम के एक अद्भुत भक्त थे। उनको जब पता चला राजा कुलशेखर को कि सीता का हरण हुआ है, तो उन्होंने खुद लंका पर युद्ध करने का, लंका पर आक्रमण करने की आज्ञा दी थी उनके सैनिकों को। उनके ग्रंथ पेरुमाल, तिरुमोली में कौशल्या के लोरी गाने और दशरथ विलाप के प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। यानी राजा कुलशेखर के ग्रंथ है पेरुमाल तिरुमोली में, यानी पेरुमाल तिरुमोली में कौशल्या जो है लोरी गाकर दशरथ विलाप के प्रसंग में अत्यंत मार्मिक है। दशरथ के विरह में वह तड़प रही है। कालिदास और भवभूति की रामकथा से सभी परिचित है। यानी कालिदास और भवभूति की जो रामकथा है इनसे सभी परिचित है। हिंदी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण लिखी गई है। हिंदी भाषा को छोड़कर भी अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण लिखा गया है। बंगला में कृतवास रामायण, तमिल में कम्ल रामायण, तेलुगु में रंग रामायण, मराठी में वीणा वाणी देशपांडे कृत रामायण आदि। यानी बंगाल में कृतवास रामायण लिखा गया है, तमिल में कब्ल रामायण लिखा गया है, तेलुगु में रंग रामायण लिखा और मराठी में वीणाबाई देशपांडे कृत रामायण आदि। असमिया में भी गीतों पदों में राम कथा उपलब्ध है। असमिया भाषा में भी राम कथा जो है वह गीतों पदों में उपलब्ध है। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता के रूप में रामानंद को मान लेना सुविधाजनक है। यानी हिंदी में राम काव्य के प्रवर्तक या पुरस्कर्ता रामानंद को माना जाता है। यद्यपि उनकी लिखी हुई हिंदी संस्कृत की रचनाओं की प्रासंगिकता संदिग्ध है। तुलसी के पूर्व कम से कम 3 राम भक्त कवि हो चुके हैं। तुलसीदास के पहले 3 राम भक्त कवि हो चुके थे। उनमें हैं विष्णुदास, अग्रदास और ईश्वरदास। यह भी राम भक्त कवि थे जो कि तुलसीदास से पहले हो चुके। अभी विष्णुदास का परिचय देखते हैं थोड़ा सा। नाप्र सभा की नाप्र यानी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में विष्णुदास की कई रचनाओं का उल्लेख है। यानी नाप्र यानी नागरी प्रचारण सभा ने जो खोज रिपोर्ट प्रसारित की थी उनमें विष्णुदास की नई रचनाओं का उल्लेख है, पर राम कथा के संबंध में उनकी एक ही पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यानी राम कथा के नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो खोज रिपोर्ट जाहिर की थी उसमें विष्णुदास की रचनाओं का उल्लेख है, पर राम कथा से संबंधित कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। राम कथा अब यह सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुकी है। राम कथा संबंधी यह हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। यानी राम कथा संबंधित रामायण कथा अब यह सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुकी है और राम कथा संबंधी यह हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। रामायण कथा यह सागर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित हो चुकी यह राम कथा संबंधित हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। हिंदी का पहला प्रबंध काव्य कौन सा है, कहाँ से प्रकाशित हुआ है, यह पूछा जाता है। तो हिंदी का राम कथा संबंधित पहला ग्रंथ जो है रामायण कथा है और वह सागर विश्वविद्यालय से प्रकाशित हो चुका है। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र राजारंभ सन 1424 के राजकवि थे। जय श्रुतियों के आधार पर छिताई वार्ता के कवि नारायण दास इन्हीं के पुत्र थे। यानी विष्णुदास के पुत्र नारायण दास थे और वो छिताई वार्ता के अनुसार नाप्र सभा रिपोर्ट में यानी नागरी प्रचारिणी सभा के रिपोर्ट में रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा गया है। यानी नागरी प्रचारिणी
नागरी परिचालनी सभा के रिपोर्ट में राम कथा को ही वाल्मीकि रामायण कहा गया है, यानी राम कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा गया है। भाषा वाल्मीकि रामायण किसको कहा गया है? तो नागरी परिचालनी सभा रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है, जो ठीक नहीं है। रामायण कथा का रचनाकाल 1442 है। राम कथा का एक उदाहरण निम्नलिखित है, यानी रामायण कथा का जो रचनाकाल है वह जो सागर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, तो राम कथा का जो रचनाकाल 1442 है और राम कथा का एक उदाहरण है। रावण सीता देखी ऐसी, वन मह बेली फूल बिनु जैसी। अब सब भरहन सिंगार बीहीन, कंत वियोग दखी दुख दीन। जिसे मेघ मह पैठही, मेह तीसे देह जो ठगती देह। तप उपवास सोग के ध्यान, लगे लहे न कबहु भोजन पान। ते देखी रघुपति, धनी हंस बीना जैसी हंसनी। यानी राम राम में इतने रमने के बाद कोई भूख भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। या भी यहाँ से ईश्वरदास का कितना है? तुलसीदास। ईश्वरदास को देखेंगे और तुलसीदास को हम कल देखेंगे। ईश्वरदास, प्रेमाख्यानों के प्रसंगों में ईश्वरदास का उल्लेख किया जाता है, यानी प्रेमाख्यान काव्यों में ईश्वरदास का उल्लेख है। वे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में विद्यमान थे, यानी ईश्वरदास दिल्ली के जो बादशाह है सिकंदर लोदी, इनके समकालीन थे, इनके समय में विद्यमान थे। सत्यवती कथा का रचना का लगभग सन 1501 है, यानी ईश्वरदास की जो सत्यवती कथा है उसका समय 1501 है। यह एक प्रेमाख्यान है, यानी सत्यवती कथा यह प्रेमाख्यान काव्य है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वर्गारोहण कथा, एकादशी कथा भी लिखी है, यानी ईश्वरदास ने स्वर्गारोहण कथा और एकादशी कथा यह भी लिखी है। राम काव्य से संबंधित उनकी 3 कृतियाँ हैं। ईश्वरदास की राम काव्य से संबंधित 3 कृतियाँ हैं, वह कौन सी है? राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पैज। राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पैज यह रचना ईश्वरदास की है, याद रखिए। इनमें सबसे प्रमुख है भरत विलाप। इस ग्रंथ में भरत का विलाप वर्णित है। इस काव्य में जिस दास्य भक्त का चित्रण है उससे तुलसी का मानस प्रभावित है, यानी इस भरत सबसे ईश्वरदास का राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वह भक्ति विलाप है और इस ग्रंथ में भरत का विलाप वर्णित है। भरत विलाप में भरत का विलाप वर्णित है जो कि राम के भाई थे। इस काव्य में जिस दास्य भक्ति का चित्रण किया है उससे तुलसी का मानस प्रभावित है, यानी तुलसीदास का रामचरित मानस प्रभावित है। स्वर्गारोहिणी कथा में ईश्वरदास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है, यानी जो स्वर्गारोहिणी कथा है इसमें ईश्वरदास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है। राम नाम कभी नरक नेवारा, ते ही सेवा मनु लागू हमारा। शंख चक्र तरु सारंगी पानी, दया करहु कछु कहे बखानी। तो यहाँ पर हमने जो तुलसीदास के पहले जो 4 राम भक्त कवि थे वह देखे हैं। तुलसीदास के पहले जो 4 राम भक्त कवि थे वह हमने देखे हैं और कल हम तुलसीदास से प्रारंभ करेंगे और तुलसीदास का एक विस्तार से परिचय है वह भी हम जानेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।